होप आई एम ऑडिबल। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आप सब लोगों का कि आप इस टाइम पर भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हम लोग कितना ज्यादा पर्टिकुलर है अपनी चीजों को लेकर और कितना ज्यादा अपनी चीजों को लेकर हम उन चीजों को करना चाहते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आज का जो टॉपिक है वो वेट के ऊपर है, तो हम वेट के ऊपर बात करेंगे, हमारी वेस्लिम रेंज के ऊपर बात करेंगे। अगर बाई चांस कभी आपको लगे कि मेरी आवाज नहीं आ रही है या आवाज कम आ रही है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम घर से मीटिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत कई बार नेटवर्क कनेक्शन या नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं। डन। सो द वेट इज ओवर। एज वी ऑल नो दैट ओबेसिटी बहुत ज्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम है, और इसी ओबेसिटी के से लड़ने के लिए वेस्टीज जो है बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट्स को हमारे बीच में लेकर आ चुका है। एंड अब तो ये पक्का गारंटीड है कि वेट जो है वो ओवर होकर ही रहेगा। अगर आप शिद्दत से चीजें करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ओवर हो, अगर आप चाहते हैं कि आप ओबेसिटी से छुटकारा पाए, तो बहुत कम टाइम आपको देना है। और आपका जो वजन है वो आप धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी आज के टाइम में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले टाइम में मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू बी ओबीज बाय 2035, राइट। सिर्फ 2024 आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली आप मानिए कि 10 साल बाद, ठीक है ना, बाय 2035 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ओबीज हो जाएगी। और मैं तो ये कह रही हूं कि ये जो डेटा है ये बहुत ही इन्होंने स्लो पेस पे चलाया है शायद, क्योंकि मेरे हिसाब से बाय 2030 हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्या 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी ओबीज। बिकॉज जिस तरीके का हम खान पान कर रहे हैं, जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जिस तरीके की चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर चुकी है। हर किसी के घर में आज बीमार लोग हैं, हर किसी के घर में आज कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। बट फिर भी हम अपनी चीजों को सही करने की बजाय हम जो है डॉक्टर्स के चक्कर ही लगाते जा रहे हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगा लगा कर हम परेशान होते जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान हम नहीं ले रहे। अगर मैं ओबेसिटी की बात करूं बॉयज वर्सेस गर्ल्स, तो आज बाय 2020 72 मिलियन जो फीमेल्स हैं वो ओबीज हैं, और बाय 2035 175 मिलियन गर्ल्स ओबीज हो जाएंगी, राइट। बाय 2020 103 मिलियन बॉयज जो हैं वो ओबीज हैं, और बाय 2035 208 मिलियन बॉयज जो हैं वो ओबेसिटी की तरफ चले जाएंगे। और क्या ये पॉपुलेशन इंडिया, क्या ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है? तो हाँ, हम सब जानते हैं, हमारे घरों में है, हमारे आसपास के लोगों में है, राइट। हमारे एक घर के अगर हम बात करें तो अगर उसमें 4 लोग हैं तो एक ना एक इंसान तो जरूर होगा जो ओबेसिटी का शिकार है। तो 1 आउट ऑफ एवरी 4 पर्सन इज ओबीज इन इंडिया एट द मिनट। हर 4 में से एक भारतीय ऐसा है जो ओबेसिटी का शिकार है, राइट। और कभी कभी एक्चुअली ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि कई बार सामने वाले की हाइट जो है वो मोटापा छुपा लेती है। कभी कभी थोड़ा बहुत वजन को हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो अभी मैं आज ही आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने घर में चेक करना है, और आप सब ये चेक कर पाओगे कि आपके घर में से कितने लोग हैं जो ओबीज हैं, ठीक है। तो इंडिया में भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि हर 4 में से एक भारतीय जो है वो ओबीज है। और कारण क्या है? उनकी अनहेल्दी फूड चॉइसेस हैं, इरेगुलर फिजिकल एक्टिविटी है, और लैक ऑफ स्लीप भी हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। नाउ ओबेसिटी इन इंडिया, राइट। तो अब आप अगर देखेंगे कि मैक्सिमम रिस्क एज क्या है, 28 to 38, 28 साल से ओबेसिटी ज्यादातर लोगों में शुरू हो जाती है, क्योंकि ये शायद मुझे लगता है कि वो टाइम होता है जब हम कहीं ना कहीं अपने स्कूल कॉलेजेस को छोड़कर अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जैसे ही हम अपनी चीजों के अंदर जाते हैं, वैसे ही हमारी लाइफस्टाइल ज्यादा सिडेंट्री हो जाती है, ज्यादा बैठने लगते हैं, ज्यादा काम में स्ट्रेस में रहने लगते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशंस आ जाती हैं, खाने का ध्यान नहीं देते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो 28 साल से लेकर ओबेसिटी शुरू होनी शुरू हो जाती है, अप्रोक्स 28।
और 38 साल 38 ईयर्स के बीच बीच में हम ज्यादातर वजन गेन कर लेते हैं। कितना वजन गेन कर लेते हैं? अप्रोक्सीमेटली 11 किलो, ठीक है ना, 11 किलो तक का वजन ज्यादातर लोग गेन कर लेते हैं। ठीक है। अब ज्यादातर भारत में मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक वजन 10-11 किलो ऊपर नीचे होता है ना, तब तक तो कोई ध्यान ही नहीं देता। ठीक है। ज्यादातर अगर किसी का 6 किलो ऊपर है, 7 किलो ऊपर है, 10 किलो ऊपर है, क्योंकि वो शरीर पे इतना ज्यादा दिखता भी नहीं है थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है। तो 10-11 किलो का जो वेट गेन है उसको तो हम वेट गेन मानते ही नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली जब आप अपने घरों में आज चेक करना, मैं जब आपको बताऊंगी कि आपको कैसे चेक करना है, राइट, आप चेक करना और ऑब्जर्व करना कि लोगों का कितना वजन बढ़ा हुआ है, कितना वो अपने आइडियल बॉडी वेट से आगे पीछे है। अब आप पूछोगे कि अरे अब हम करें क्या? तो देखो, वजन जो है वो बढ़ने में 12 साल लगते हैं धीरे 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 धीरे। तो 12 साल के अंदर आप 8-10-12 किलो का वजन बढ़ाते हैं। ठीक है। 12 ईयर्स कोई कम टाइम नहीं है, आपको कोई कम समय नहीं मिला इस चीज को वापस करने के लिए, बहुत लंबा समय मिला, राइट, बहुत अच्छा समय मिला। 12 किलो वजन तक, 11 किलो वजन तक बढ़ाने के लिए 12 साल आपने लगा दिए, और आपके पास बार बार टाइम था कि आप अपनी चीजों को ठीक कर लो। बट ऑब्वियसली हम नहीं कर पाते। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि जानबूझकर नहीं कर पाते, कभी कभी हमारे पास समय ही नहीं होता, राइट। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम जॉब में, काम में, अर्निंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम उन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन अच्छी बात क्या है, अगर आप आज ठान लो, ठीक है, आपने आज सोच लिया कि मुझे वजन कम करना है, तो इसको कम करने में आपको सिर्फ 3 से 6 महीने लगेंगे। ठीक है। अब अगर मैं एक नॉर्मल वेट लॉस बताऊं तो 2.5 to 3 kgs का वेट लॉस एक महीने में नॉर्मल वेट लॉस होता है, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कुछ ना तो खाने में कुछ बंद करने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। ये वेट लॉस तो आपका तभी हो जाएगा जब आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेटर कर लेंगे, अच्छी नींद लोगे, अच्छा खाना खाना शुरू करोगे, शुगर का कंजम्पशन कम कर दोगे, और जो आप मील खा रहे हो वो हैवी खाने के बजाय लाइट खाओगे, दैट्स ऑल। तो 2.5 से 3 किलो, अगर मैं 3 किलो एक एवरेज वेट लॉस लगा के चलूं तो कितने किलो कम कर लिया आपने 3 महीने में? 9-10 किलो वेट लॉस कर लिया। तो 3 महीने से लेकर 6 महीने लगते हैं आपको इस वेट को कम करने के अंदर, और अपने बीएमआई को वापस हेल्दी बीएमआई 25.5 तक लाने के अंदर। अब ये डिस्कशन ये है कि भाई अगर इतना आसान है, 3 से 6 महीने ही लग रहे हैं, राइट, 12 साल में चलो बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ा, और इतना कोई ज्यादा समय लग भी नहीं रहा कि घटा नहीं पा रहे, तो कारण क्या है भाई? क्या रीजन क्या है कि हम क्यों नहीं घटा रहे फिर? तो सबसे पहला कारण तो है अनहेल्दी फूड चॉइसेस। ठीक है। आप यहाँ पर 100 लोग हैं, और 100 लोग सब जानते हैं कि आज हमारा खाना पीना बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुका है। हमारी खाने पीने की चॉइसेस बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुकी हैं। स्विगी, जोमेटो, बर्गर, पिज्जा, आज रात के 11 बजे किसी का कोई ऑर्डर आ रहा है, राइट, और आसान भी बहुत हो गई हैं चीजें, आज अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है। सेकंड इज सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे रहना, राइट। आज हमारी काम काम करने की जो चीजें हैं वही खत्म हो गई हैं। घर के काम है नहीं हमारे पास, क्योंकि बर्तन आजकल मेड मांज जाती है, ठीक है, और इतने बर्तन रह भी कहाँ गए हैं, अब तो सिर्फ 4 ही लोग होते हैं मैक्सिमम घरों के अंदर। ठीक है। सफाई आपके जो है वो करने के लिए कोई ना कोई अवेलेबल हो जाता है। फिर आपके पास और चीजें करने के लिए सारी मशीन्स आ चुकी हैं, तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल। एक मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी किसी को वेट लॉस बताएं, वेस्लिम के प्रोडक्ट्स भी दें या कोई भी चीज दें, तो आपने उनको ये बोलना है कि 10,000 स्टेप एवरी डे उनको चलना है, और आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है। अब आप में से कोई लोग हो सकता है ये भी कहो कि मैम मैं तो वेस्लिम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे को कोई वर्कआउट ना करना पड़े, मेरे को कोई काम ही ना करना पड़े और मेरा वजन कम हो जाए। तो एक सिंपल सा जवाब देखिए, हम चल इसलिए नहीं रहे हैं कि हम वजन कम करें, चल हम इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उससे अच्छा होगा। ठीक है। हमारी चीजें उससे अच्छी होंगी, हमारी हेल्थ उससे अच्छी होगी। सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं चलना है। तो आपने जिसका भी वजन कम करने के लिए आपने प्रण लिया है, या जिसका आपका आपका क्लाइंट है, जो भी आपको आपका वजन कम करना चाह रहे हैं, जिस इंसान का, एक रूल उसको
बोलिए कि आपके 10,000 स्टेप की फोटो मेरे पास रोज आनी चाहिए, तभी मैं आपको आगे का प्लान बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, आपको हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है, हम चलते नहीं है, फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं। एंड जेनेटिक्स। अब जेनेटिक भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर दोनों पेरेंट्स ओबीज हैं तो 98% चांस है कि बच्चा भी ओबीज होगा। 98%। मतलब आज आप जो भुगत रहे हैं, आपने अपने बच्चे को जीन्स में ही दे दिया। ठीक है। मैं एक डॉक्टर से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि वैशाली, विद इन 4 to 5 years थायराइड एंड डायबिटीज विल बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आप आप समझ रहे हैं इसकी गहराई को? शायद हो सकता है हम अभी नहीं समझेंगे। जैसे अभी गुजरात के अंदर हार्ट अटैक्स आए, और सबसे जो कम एज का हार्ट अटैक था वो 17 साल की उम्र में था, है ना। और गुजरात के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा चीज और बहुत ज्यादा फास्ट फूड का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो आज इस चीज की गहराई को हम नहीं समझ रहे हैं शायद, कि हेल्थ कितनी ज्यादा लेवल पे खराब हो चुकी है। लेकिन जिस दिन हो जाएगी उस दिन फिर इसके ऊपर बात करने का कोई मुद्दा भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। राइट। और अगर कोई एक पेरेंट ओबीज है, तब भी 47% चांस होते हैं कि बच्चा जो है ओबीज होगा। तो कहीं ना कहीं हम अपनी जनरेशन्स को तो इसको एज अ गिफ्ट दे ही रहे हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद एक बहुत 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 बड़ा वरदान है ईश्वर का। प्लीज उसको इस तरीके से डिस्टर्ब ना करें। राइट। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे लास्ट सोने की कोशिश करें। सुबह आराम से टाइम पे उठने की कोशिश करें। तो अगर आप रात को प्रॉपर नहीं सो रहे हैं तो आप अपने हॉर्मोन्स को खराब कर रहे हैं, डिसबैलेंस कर रहे हैं। हर शरीर की एक कार्डिशियन रिदम होती है। कार्डिशियन रिदम मतलब हर शरीर का, हर ह्यूमन बीइंग का एक उठने का समय है, एक सोने का समय है, एक खाना खाने का समय है। आज आपको पता है हम इतना एक्सट्रीम सफर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमने अपनी कार्डिशियन रिदम को खराब कर दिया। हम जब मन कर रहा है उठ रहे हैं, जब मन कर रहा है सो रहे हैं, जब मन कर रहा है खा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, मन के हिसाब से चीजें नहीं चलती थी, रूल के हिसाब से चीजें चलती थी। राइट। अगर आप ये मन का बोलना छोड़ के रूल के हिसाब से अपनी कार्डिशियन रिदम, आपको पता है जो मैं आपको इस मीटिंग में फ्री में बता रही हूँ, वो बड़ी बड़ी डाइटिशियंस जो हैं वो 10-10, 20-20 हजार रुपए लेके आपको कार्डिशियन रिदम बैलेंस के नाम से डाइट चार्ट देके बताती हैं। ठीक है। और करती क्या है, सिर्फ आपको एक प्रॉपर टाइम पे उठने के लिए कहेंगी, प्रॉपर टाइम पे खाने के लिए कहेंगी, प्रॉपर टाइम पे सोने के लिए कहेंगी। आपका रिदम जैसे ही बैलेंस होगा, आपका शरीर अपने आप बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। तो स्लीप, नींद बहुत जरूरी है, टाइम पर लेनी है। नो फिजिकल एक्टिविटी। अब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है हमारी लाइफ में, हम ना चलना चाह रहे हैं, ना दौड़ना चाह रहे हैं, ना भागना चाह रहे हैं, ना काम करना चाह रहे हैं। राइट। सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। अब अगर आपको कोई चीज मारेगी तो वो है आपका बैठना। बस खत्म बात। राइट। इंसान को अब अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दुखी कर रही है ना, वो उसको दुखी कर रही है उसका बैठना। क्यों? क्योंकि बैठे ही हैं सारा दिन। बैठ के नौकरी पे चले गए, 8 घंटे वहां पे बैठे रहे, बैठ के गाड़ी में घर पे आ गए, फिर बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खा लिया, फिर बैठ के काउच पे टीवी देख लिया, फिर बैठ के अपना क्या कहते हैं बाकी बातें कर ली, और फिर सो गए। राइट। बैठ के, उमेश जायसवाल जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बैठ के आप क्या कहते हैं मॉल में चले गए, बैठकर आपने वहां पर 3 घंटे की पिक्चर देख ली, मस्त अपना पॉपकॉर्न खा लिए बटर वाले, और उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक पी ली। बैठ के फिर आपने पब में गए, बार में गए, अच्छा खासा 1-2 ड्रिंक्स ले ली, मस्त अपना डिनर करके आए, और फिर बैठ के गाड़ी से घर पर आए, और बैठ के फिर दोबारा से काउच पर टीवी देखा और सो गए। दिस हैबिट ऑफ अर्स इज किलिंग अस स्लोली 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 स्लोली। तो फिजिकल एक्टिविटी करने का टाइम भी नहीं है, तो ओबेसिटी तो लगातार बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इसके इसमें इसमें दिक्कत हमें कहाँ आ रही? डायबिटीज। या तो आज आप डायबिटिक हो या तो आप प्री डायबिटिक हो। ठीक है। अब आप लोग मानना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। आप में से अगर कोई 10-15 लोग ऐसे हो जो कहें कि अरे नहीं हम तो नहीं मान रहे, तो बेशक मत मानिए। आने वाली फ्यूचर जनरेशन बिल्कुल इसको समझा देगी। क्या बोल रहे नेक्स्ट इज हृदय की बीमारियां। कितने भी जवान बच्चों को आज आप देखो, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, बढ़ा हुआ है। हैं? थर्ड इज इनफर्टिलिटी।
फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा उठा रहे हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ, आईयूआई, ऐसी ऐसी जो ट्रीटमेंट्स है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आप एक काम नहीं करेंगे, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे और फिर हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स में हजारों लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट इज जॉइंट पेन। जॉइंट्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जब जॉइंट्स चलेंगे ही नहीं तो पेन करेंगे। रेस्पिरेटरी इश्यूज, लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जाती नहीं है, सारा सारा टाइम हम हाफ ब्रीदिंग करते रहते हैं। अभी भी आप सब लोग जो है जस्ट हाफ ब्रीदिंग कर रहे हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करो। आधी सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, पूरी सांस तो हम लेते ही नहीं, भूल चुके हैं, आती ही नहीं किसी को, राइट। तो हाफ ब्रीदिंग करते रहेंगे तो लंग्स कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म होनी ही होनी है। इसकी प्रॉब्लम से, राइट। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? डायबिटीज लगातार बढ़ती जा रही है, कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता जा रहा है, ओव्यूलेशन इनफर्टिलिटी लगातार बढ़ती जा रही है, और जॉइंट्स और बोन हेल्थ लगातार खराब होती जा रही। अब आप कहोगे कि मैम चलो फिर अब आप ये बता दो कि वेट लॉस करना कैसे है, वेट मैनेजमेंट कैसे करना है। और हमेशा याद रखिए, वेस्लिम एक वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वेट लॉस प्रोग्राम नहीं है, राइट। अब आप पूछोगे मैम वेट मैनेजमेंट का क्या मतलब है? तो आप अपने जिसका वजन बढ़ा हुआ है उसका वजन तो कम कर ही सकते हो, लेकिन जो अपने वजन को हेल्दी रखना चाहते हैं कि यार मेरा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, एक बार बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसके इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप उन चीजों को भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो, उन चीजों को भी ज्यादा बैलेंस कर सकते हो, राइट। तो वेट मैनेजमेंट क्या है? मैं वेट मैनेजमेंट एक सिंपल कैलकुलेशन है, एनर्जी इनटेक इज इक्वल टू एनर्जी एक्सपेंडिचर। जो आप खा रहे हो, आपने आज छोले भटूरे खाए हैं तो उसको डाइजेस्ट करने का काम आपका है, चाहे 2 घंटे रनिंग करके करो। आपने अगर आज साग खाया है, सरसों का साग खाया है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम आपका है। आपने आज अगर दाल बाटी खाई है घी के अंदर लथपथ, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम आपका है। तो जो आप खा रहे हो उसको आपको खर्च करना है, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी, राइट। अब आप बात करो कि आइडियल बॉडी वेट क्या होता है। जैसे मैंने आपको अभी बोला था ना कि मैं आप सबको बताऊंगी और अपने घर में सबको चेक कर लेना, चलते फिरते सबसे पूछते रहना कि भैया आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है, आपका आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है, और चेक करते रहना कि लोगों का कितना वजन बढ़ा हुआ है। करना है कुछ भी नहीं आपको, सिर्फ आपको हाइट पूछनी है किसी भी इंसान की कि भाई साहब आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। वो आपको कहेगा भाई 5'2" है, 5'3" है, 5'4" है, 5'5" है, 5'6" है, 5'7" है, 5'8" है, 5'9" है, 5'10" है, जो भी हाइट वो आपको बताएगा, उस हाइट को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप गूगल पे चेक कर सकते हो, 5'2" इन सेंटीमीटर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स में आप कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो बहुत सारे चार्ट्स जो है हाइट को कन्वर्जन के गूगल पे अवेलेबल हैं, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फोन के अंदर, ठीक है। मान लो अगर किसी की हाइट है 5'2", तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा? 157 सेंटीमीटर। अब अगर सामने वाला आदमी है तो इसमें से 100 माइनस कर दो, 157 में से 100 माइनस करोगे कितना आएगा? 57, राइट, 57 kgs। तो उसका आइडियल बॉडी वेट क्या हो गया? 57 kgs। और अगर सामने वाला फीमेल है तो उसमें से 105 माइनस कर दीजिए, 105 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 52 kgs, राइट, 52, 53, 50, यस 52 kgs। तो 52 kg। तो अगर कोई फीमेल है तो 105 माइनस करना है, कोई मेल है तो 100 माइनस करना है। अब आपके घर में जितने भी 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप हस्बैंड वाइफ है, सब अपना अपना आइडियल बॉडी वेट निकाल लो, और बाय द एंड ऑफ द मीटिंग आप सबको समझ में आ जाएगा कि किसका कितना कितना वजन बढ़ा हुआ है। तो 2 किलो आगे 2 किलो पीछे, राइट, मतलब 57 अगर है तो 55 से लेकर 59, 60 तक भी आप आइडियल बॉडी वेट के अंदर आते हैं। उसके ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपको उस वजन को कम करने की जरूरत है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अब मैम ने इतनी सारी बातें बोल ही दी हैं तो देखता हूँ, करता हूँ, धीरे धीरे करता हूँ, 2024 में शुरू करता हूँ, 2025 में कर लेता हूँ, 26 में कर लेता हूँ। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी उस वजन को घटाना मुश्किल हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म उम्र के साथ साथ बदलता है, कम हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जिस भी वजन पे हैं, जहां पर भी आपको वजन कम करना है, उसको आज से, अभी से ही हम शुरू कर दें। बैरियर्स क्या है, क्या कारण हो सकते हैं कि आप इसे ना कर पा रहे हैं, नहीं आपसे हो पा रहा है? नो हंगर कंट्रोल, आप भूख को कंट्रोल शायद नहीं कर पाते हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ जंक फूड, बहुत आसान है आज जंक फूड को कंज्यूम करना। अनहेल्दी स्नैकिंग, किसी से भी पूछोगे कि भाई आप क्या खाते हो, आप खुद भी जब पूछोगे, सामने वाला आपको सिंपल जवाब देगा, भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं खाता, मैं तो 2 रोटी थोड़ी दाल वाल खा लेता हूँ, रात को भी बस छोटा मोटा हल्का फुल्का खाना खाता हूँ। राइट, बीच में जो वो 4 बार चाय पीते हैं या 10 बार भुजिया खा लेते हैं या फिर खड़े खड़े 2 बिस्किट खा लेते हैं, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो अनहेल्दी स्नैकिंग अगेन इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। नो टाइम फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वो आपको निकालनी ही पड़ेगी, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लैक ऑफ स्लीप, वो आपको ठीक करनी पड़ेगी। और स्ट्रेस, तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे। तो इंट्रोड्यूसिंग मिशन स्लिम पॉसिबल, ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है जो वेस्टीज आप सब लोगों के लिए लेकर आया है। इसके 3 पिलर्स हैं, एक अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खाना खाना, अच्छी एक्सरसाइज, और आपके लाइफस्टाइल को हेल्दी करना, आपके लाइफस्टाइल को अच्छा करना। ये 3 चीजों के अंदर फिट बैठता है आपके बिजी शेड्यूल्स के अंदर, क्योंकि हम सबको पता है कि आज सारे लोग बहुत बिजी हैं, शायद चीजें नहीं कर पा रहे हैं। आपकी ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करेगा, और आप अच्छे से बहुत हल्की फुल्की चीजें करके, छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी भी करके इस प्लान को फॉलो कर सकते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हेल्दी ईटिंग, एक्टिव लाइफस्टाइल और अच्छा न्यूट्रिशनल हेल्थ सप्लीमेंट्स, ये तीनों चीजें आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपके वेट लॉस के लिए जरूरी हैं, और ये तीनों चीजें ही आपको वापस अपने टारगेटेड वेट के ऊपर लेकर जाएंगी। तो वेस्टीज ने 2 फ्लेवर्स को लॉन्च किया है। एक फ्लेवर ऑब्वियसली ऑलरेडी लॉन्च था, मैंगो फ्लेवर, बट उसको एनहेंस किया है, उसके टेस्ट को बहुत एनहेंस किया है। अब जब आप मैंगो फ्लेवर को टेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये बहुत ज्यादा चेंज आया है, बहुत अच्छा फ्लेवर हो गया है। और वेनिला फ्लेवर के को भी हमने लॉन्च किया है, और आने वाले समय में और भी 2 फ्लेवर्स को हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जो कि बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो 2 फ्लेवर्स के अंदर वेस्लिम रेंज अभी अवेलेबल है, वेनिला एंड मैंगो फ्लेवर। क्या देता है? डिलीशियस टेस्ट देता है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा है। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, अ न्यू वेनिला फ्लेवर एंड एनहेंस्ड मैंगो फ्लेवर, और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आता है। तो जब आप में से हो सकता है काफी लोग ये सवाल पूछे कि मैम क्या डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। ये अंदर जाकर शुगर को स्पाइक नहीं करता, राइट, आपकी शुगर को बढ़ाता नहीं है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा प्रोडक्ट है और वो ले सकते हैं। ठीक है, सो वेस्लिम रेंज ये किस तरीके से आपकी वेट लॉस जर्नी में मदद करेगा, किस तरीके से आपको बेनिफिट देगा? सबसे पहला प्रोडक्ट इसमें है वेस्लिम शेक। वेस्लिम शेक एक मील रिप्लेसमेंट है, आपको मील को रिप्लेस करना है। जो आप नॉर्मली आप खाना खाते हैं उस मील को रिप्लेस करना है, और स्पेशली ज्यादातर हम एडवाइस करते हैं आपका डिनर। तो क्या करेगा? वेट लॉस में आपको सपोर्ट देगा, मदद देगा। जो हम उल्टा सीधा खाना खाते हैं, रात को लेट नाइट खाना खाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता खाना खाने का, कई बार बहुत हैवी हैवी खाना खाते हैं, उस सब को हटाकर आपके वेट लॉस में मदद करेगा। कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, आसान भी है। और दूसरा, अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर सकते, आप कह रहे हैं कि मैं तो रात को 10 बजे ही पहुंचता हूं, तो मेरे को बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे 7 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लूं? तो आपके लिए कन्वीनियंट है। पोर्शन कंट्रोल, नाना करते करते अगर आप 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी वगैरह भी खाते हैं तो 400-500 कैलोरीज कहीं नहीं जाती है। ये कितनी कैलोरीज देता है? 84 कैलोरीज। तो बहुत बहुत हद तक आपके कैलोरीज को कंट्रोल कर देता है, आपके पोर्शन को कंट्रोल कर देता है, और आपके पेट को भरा भरा रखता है, जिससे होता क्या है, आपको आसानी होती है वेट लॉस के अंदर जाने में, वेट लॉस को स्टार्ट करने में। क्या देता है? 9 ग्राम प्रोटीन देता है। किडनी पेशेंट्स को नहीं देना है, बिकॉज प्रोटीन है इसके अंदर। तो 9 ग्राम प्रोटीन आपको देता है पर सर्विंग के अंदर। प्रोटीन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, हमारा एक बहुत पावरफुल मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारी डाइट के अंदर जरूर होना चाहिए अगर आप वेट लॉस का बात कर रहे हैं।
तो जिसको भी आप स्टार्ट करें, मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी का वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने उनको रात को डिनर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। डिनर कितने बजे तक दे देना, 7 बजे तक दे देना। उसको बोलना कि भाई 7 बजे तक डिनर कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगर वो कह रहा है कि यार मैं तो वर्किंग हूं, मैं तो जॉब पे जाता हूं, मैं तो घर ही नहीं पहुंचता, तो बोलो अपने शेकर में प्रोटीन वेस्लिम शेक को डाल के लेकर जाओ और इसको कंज्यूम कर लो, ठीक है। उसके बाद मैं जब तक घर पहुंचता हूं तब तक मुझे भूख लग जाती है, तो एक प्लेट भर के सलाद खाओ। समझ गए? एक प्लेट भर के सलाद खाओ या फिर सूप पियो। नेक्स्ट मैम, फिर मैं सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या दूं? सुबह के ब्रेकफास्ट में आप सब लोग, मैं आप सबको बता रही हूँ क्योंकि आप सब लोग वेट लॉस के ऊपर काम करेंगे, उनको बोलो कि कोई भी प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट करे। प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट कैसे करे? नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स ले सकते हैं, वेजिटेरियन है तो मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, राइट। कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स आपकी उसमें डाइट में जरूर होना चाहिए। लंच के अंदर भी आप अगर 3 रोटी खाते हैं तो उसको 2 कर दीजिए और प्रोटीन का सोर्स ज्यादा कर दीजिए। आप जो है 1 कटोरी दाल खाते हैं तो उसको 2 कटोरी कर दीजिए। तो प्रोटीन को आपको बढ़ाना है और सलाद को आपको बढ़ाना, ठीक है। ये आपको क्या मदद करेगा? प्रोटीन हमेशा आपके वेट लॉस में मदद करता है क्योंकि धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और आपकी भूख को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। तो ये थोड़ा सा आपको अपने क्लाइंट्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा वेट गेन है तो मैम क्या 2 मील रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, एक ब्रेकफास्ट और एक डिनर। लंच आप उनको अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, पीडीकास वैल्यू 1 के साथ आता है। पीडीकास वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या बेनिफिट होता है? एक तो सारे अमीनो एसिड्स, पीडीकास वैल्यू 1 अगर है तो सारे अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं उस प्रोटीन में। हाई एब्जॉर्प्शन, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, तेजी से एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है और साथ ही साथ आपके वजन को कम करने में भी आपकी मदद रखता है। तो पीडीकास वैल्यू 1 का क्या मतलब होता है? हाई क्वालिटी प्रोटीन है और इजी टू डाइजेस्ट है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आता है, डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, जाकर शुगर को स्पाइक नहीं करता है। अब आप कहेंगे कि मैम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? क्या कम चीनी खाने को भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं? तो नहीं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड उन खाने को कहते हैं जो जाकर आपकी बॉडी में शुगर को इमीडिएटली नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, राइट। तो जैसे आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, कोई खाना आप खाएंगे तो तेजी से शुगर बढ़ेगी, और अगर कोई खाना आप खाएंगे तो हरे हरी जो आपकी लाइन है, धीरे धीरे शुगर बढ़ रही है। आपके शुगर बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं हुई है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गई है, जो कि आपको डायबिटीज होने से भी बचाने में आपकी मदद करता है। 20 एसेंशियल विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारी डे टू डे लाइफ को हेल्दी रखने में, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी मदद करते हैं। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नो एडिड सुक्रोज, इसमें किसी भी तरीके की चीनी नहीं मिली है। 3.5 ग्राम फाइबर और नो ट्रांस फैट, किसी भी तरीके का फैट भी इसके अंदर नहीं मिला है। तो क्या करेगा? आपकी मील को रिप्लेस करेगा, आपके पेट को भरा भरा रखेगा, आपको प्रोटीन देगा अच्छी मात्रा में और विटामिन और मिनरल्स भी देने में आपकी मदद करेगा। डोज कितना है? इसके अंदर एक स्कूप है, वो स्कूप जब आप 3 स्कूप्स आप डालते हैं तो वो 25 ग्राम होता है। तो 25 ग्राम आपको लेना है 30 ml वाटर के अंदर, सॉरी 300 ml वाटर के अंदर या फिर स्किम्ड मिल्क के अंदर। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे पानी से अच्छा नहीं लगता है, तो स्किम्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेटर रिजल्ट्स के लिए हमेशा पानी के अंदर आप दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे टू स्टार्ट विद, अगर वेट लॉस ज्यादा चाहिए तो, ठीक है। और एक मील रिप्लेस करनी है, प्रेफरेबली डिनर आपको इसमें रिप्लेस करना है। लंच और ब्रेकफास्ट आप हेल्दी ब्रेकफास्ट और हेल्दी लंच आप कर सकते हैं। अगर ज्यादा कोई ऐसा केस है जिसमें ज्यादा वेट लॉस चाहिए तो आप ब्रेकफास्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं और डिनर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लंच को आप हेल्दी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है। इसकी एमआरपी है 2175, डीपी 1850 एंड पीवी 6167। नेक्स्ट इज वेस्लिन कैप्सूल्स, 4 चीजों के साथ बना है, ओपनशिया वल्गैरिस, गार्शिनिया कैम्बोजिया, कॉलियस फॉर्सिहलाई एंड पाइप्रिन। हेल्प टू मैनेज हंगर। देखिए, अगर आपका वेट गेन है, 2 ही कारण हो सकते हैं,
या आप भूख कंट्रोल नहीं करते, आपके खाने पे आपका कंट्रोल नहीं है, ज्यादा खाते हो। दूसरा, खाते कम हो लेकिन मेटाबॉलिज्म बहुत वीक है, आपके मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से जो भी खाते हो वो डाइजेस्ट नहीं होता, फैट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये काम आपके लिए कौन सुलझाएगा? वेस्लिम कैप्सूल्स। आपकी भूख को कंट्रोल करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा, अंदर जो फैट जमा है उसे तोड़ेगा, और आपकी बॉडी की फैट बनाने की प्रक्रिया को कम करने में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो क्या करता है? आपकी बॉडी में कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है, भूख को कंट्रोल करता है, इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, और आपके वेट को भी मैनेज करने में आपकी मदद करता है। कितना लेना है? 1 कैप्सूल 40 मिनट्स बिफोर एवरी मील, है ना। खाने के 40 मिनट पहले, मतलब ब्रेकफास्ट से 40 मिनट पहले, लंच से 40 मिनट पहले, डिनर से 40 मिनट पहले। और तभी लीजिएगा जब आपने 40 मिनट के बाद खाना खाना हो, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब है आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो अगर आप मान लीजिए अभी बाहर हैं और आपको 2 घंटे घर पहुंचने में लगेंगे, और आप सोच रहे हैं कि चलो अभी वेस्लिम कैप्सूल खा लेता हूं, जब तक घर पहुंचूंगा तब तक खाना खा लूंगा, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? कई बार ये क्या होगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा तो आपको भूख लगने लगेगी, हो सकता है चक्कर आ जाए, हो सकता है बीपी लो हो जाए। तो आपने इसके 40 मिनट के बाद कुछ ना कुछ खाना ही है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और आपको भूख अल्टीमेटली खुद ब खुद ही लग जाएगी, ठीक है। तो खाना है। नेक्स्ट इज वेस्लिम टी, अगेन अ मार्वलस प्रोडक्ट, नॉर्मल चाय का रिप्लेसमेंट है। ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, गार्शिनिया कैम्बोजिया के साथ आता है, हनी लेमन फ्लेवर के साथ एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, और आप इसको अपने नॉर्मल चाय और कॉफी से रिप्लेसमेंट में ले सकते हैं। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, ग्रीन कॉफी आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करती है, और गार्शिनिया कैम्बोजिया आपकी बॉडी को फैट कंजम्पशन, फैट को बनाने से रोकने में आपकी मदद करता है, आपकी बॉडी कम फैट बनाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने में आपको मदद मिलती है, राइट। कितना लेना है? 5 ग्राम वेस्लिन टी आपको लेनी है, 180 ml हॉट वाटर। देखिए बेस्ट तो हॉट वाटर में है, अगर हॉट वाटर बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी में नहीं, नॉर्मल वाटर के अंदर आप इसको ले सकते हैं। और 3 से 4 कप पूरा दिन में लेना ही लेना है, 3 to 4 कप्स इन अ डे। लीडिंग ब्रांड्स के साथ इसका क्या कंपैरिजन है? लीडिंग ब्रांड्स जो है वो सुक्रोस यूज करते हैं, जबकि वेस्टीज ने सुक्रालोस यूज किया है। सुक्रोस क्या होता है? सुक्रोस एक तरीके की चीनी होती है, और सुक्रालोस जब उस चीनी में से सिर्फ मिठास को रखा जाता है और कैलोरीज को निकाल दिया जाता है, तो वो बनती है सुक्रालोस। तो सुक्रालोस आपको मिठास तो देगी, लेकिन इसमें कोई एडेड कैलोरीज नहीं है। वहीं दूसरी कंपनीज जो हैं उनके अंदर पर सर्विंग 7 ग्राम्स ऑफ शुगर है, जो कि आपको कैलोरीज देती है। वहां पर लेस फाइबर है, यहाँ पर हाई फाइबर है। उनका पीडिकास 1 हो सकता है, लेकिन वो क्लेम नहीं करते हैं, हम पीडिकास 1 को क्लेम करते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आता है। वहां पर एक शेक कंजम्पशन प्रोग्राम है, यहाँ पर एक होलिस्टिक प्रोग्राम है। एक मिशन को हम साथ में लेकर चले हैं, वो है भारत को स्लिम बनाना और हेल्दी बनाना, राइट। तो मिशन स्लिम पॉसिबल, आई होप कि आप सब लोग इसके लिए रेडी हैं, और बहुत पावरफुल तरीके से हम इसके ऊपर काम करेंगे, करने वाले हैं। लुक गुड फील गुड, ये एक तरीके का मैंने छोटा सा डाइट चार्ट, डाइट प्लान देने की कोशिश की है। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही 2 वेस्लिन कैप्सूल्स आपको देने हैं। उसके बाद मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स या 1 घंटे के बाद आप वेस्लिन चाय ले सकते हैं। और उसके बाद आप नॉर्मल जो भी आप खाना वगैरह जो ब्रेकफास्ट लेना चाहें, पोहा, इडली, ऑमलेट, सैंडविच, बेसन चीला, एग्स, कुछ भी कोशिश करिए इसमें प्रोटीन वाला हो, या तो आपका कोई ना कोई प्रोटीन का ब्रेकफास्ट हो, या तो प्रोटीन कोई ना कोई एक सोर्स साथ में जरूर हो। आफ्टर ब्रेकफास्ट 40 मिनट के बाद वेस्लिन टी आप कंज्यूम कर सकते हैं, कभी भी 40 मिनट 1 घंटे के बाद वेस्लिन टी ले सकते हैं। उसके बाद लंच से 40 मिनट पहले एक वेस्लिन कैप्सूल। लंच में नॉर्मल सब्जी, रोटी, दाल, जो भी आप खाना चाहें, सलाद, जैसा भी आपका लंच है, नॉर्मल लंच वो आप खा सकते हैं। लंच के 40 मिनट 1 घंटे के बाद वेस्लिन टी। डिनर से 1 घंटे 40 मिनट पहले वेस्लिन कैप्सूल।
डिनर के टाइम पर बाय 7 PM वेस्लिम शेक, और रात को सोने से पहले वेस्लिम टी। अगर आप इस मील प्लान को फॉलो करते हैं या करवाते हैं तो आपको अच्छा वेट लॉस देखने को मिलता है, 2 to 3 kgs इन अ मंथ। एक अच्छा वेट लॉस जो है आप हेल्दी नॉर्मल डाइट खाते खाते भी आप पूरा कर सकते हैं। और 10,000 स्टेप्स आपने सबको जरूर बोलना है कि रेगुलर उनको चलना ही चलना है। इसका वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए है, राइट। तो इसी के साथ वेस्लिम रेंज की मीटिंग जो है आज हमने कंप्लीट की है। आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट मैम टू कम अगेन सो दैट वी कैन टेक सम ऑफ द क्वेरीज ऑल्सो। थैंक यू वैशाली जी फॉर सच ए वंडरफुल सेशन। एंड मुझे लगता है आपने इतनी सिंपल तरीके से लोगों को बताया है, सो क्वेश्चंस तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, या आप इफ चैट बॉक्स ओपन है तो वहां पे डाल सकते हैं। या नीतू सचदेवा, वेरी गुड ट्रेनिंग, ओके। आपका मैडम क्वेश्चन है नीतू सचदेव, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आप आपका क्वेश्चन पूछिए। रेस्ट ऑफ द लोग प्लीज म्यूट पे रहना, ताकि आपका भी जी क्वेश्चन इसमें कनेक्ट होगा जो वो पूछेंगे। यस नीतू जी। जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मुझे सुक्रोलोज का मीनिंग अगेन जाना था। सक्रोज सुक्रोलोज में क्या डिफरेंस है? तो देखिए मैम, सुक्रोज क्या होता है, आई होप आपको मेरी आवाज सुन रही होगी, बिकॉज आई डोंट नो यस कि यस। मेरे लैपटॉप में क्या हुआ है। देखिए सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक नॉर्मल चीनी होती है, ठीक है। जैसे ग्लूकोस है, सुक्रोस है, माल्टोस है, डेक्सट्रोस है, ऐसे एक नॉर्मल चीनी जो कि आपके फलों में, फ्रूट्स में, अलग अलग चीजों में मिलती है। तो सुक्रोस इज नॉर्मल शुगर। जब आप उस चीनी के अंदर उसमें वो चीनी को आप इस तरीके से बनाते हैं कि वो मिठास तो दे, राइट, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज हट जाएं, मतलब वो आपको मीठापन तो आपको फील हो लेकिन उसके अंदर कैलोरीज ना हो, तो उसको हम बोलते हैं सुक्रलोस। तो सुक्रलोस जो होती है वो आपको मिठास तो चीनी वाली ही देती है, लेकिन उसके अंदर कोई एडिड कैलोरीज नहीं होती हैं, ये कैलोरी लेस होती है, 0 कैलोरीज होती हैं। तो इसका यही बेनिफिट है। ओके मैम, थैंक यू थैंक मैम। यू सो वेलकम मच। मैम। ओके सेकंड, एक मिनट, किसने हैंड रेज की? वन सेकंड। यस वासु, आप आपका क्वेश्चन क्या है पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली जी। गुड मॉर्निंग सर। मैडम ये जैसे बच्चे हैं, बच्चे भी बहुत सारे ओबेसिटी रहती है, उनके लिए डोजेस क्या रहेंगे मतलब? सर कितने बच्चे, मतलब मेरे मम्मी पापा के लिए तो मैं भी बच्ची हूँ अभी। कौन नहीं, बच्चे? पर 15 साल से कम के बच्चे जैसे ओबेस हैं। देखिए सर, मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट को हम 14-15 ईयर्स एंड अबव ही दें तो बेटर है, राइट। अच्छा। बिकॉज छोटे बच्चों में प्रॉब्लम मेटाबॉलिज्म की नहीं है, उनकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की है। और उनके ओके। पास ऐसा कोई काम भी नहीं है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी और मेरी तो मजबूरी है कि पैसा कमा के जी लाना है जी। घर के लिए। तो इट्स बेटर कि हम उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में डालें, क्योंकि उनको अगर हम इन प्रोडक्ट्स में ना ही डालें तो बेटर है। कारण क्या है कि रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी बॉडी की, राइट। ओके ओके हाँ जी। जी। हाँ जी चलो, सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत वेलकम। बढ़िया सेशन रहा और बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू। थैंक यू सर, सो ऑब्लाइज्ड। थैंक यू। यस, वन मोर क्वेश्चन इज देयर वैशाली मैम। सुचिता नंदन जी, ठीक, आपका क्वेश्चन क्या है? मैम वेट लॉस के लिए इतने ही थोड़ा प्रोडक्ट देने आवाज हैं? ऊंचा से बात करो, सुनाई नहीं दे रही है। मैम वेट लॉस के लिए इतने ही प्रोडक्ट देने हैं क्या, और कुछ उसके साथ देने हैं? ओके, तो देखिए वेट लॉस में ये 3 प्रोडक्ट तो देने ही देने हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि मैडम मेरा क्लाइंट किडनी पेशेंट है तो मैं उसको वेस्लिम शेक नहीं दे सकता, तो बाकी के 2 प्रोडक्ट्स दे दूं, तो बिल्कुल आप बाकी के 2 के साथ ही एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए। उसके अलावा अगर आपने कोई और प्रोडक्ट देना है तो है हमारे पास है फ्लैक्स ऑयल, मार्वलस प्रोडक्ट फॉर वेट लॉस, स्पेशली महिलाओं में जिनका वेट गेन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हुआ होता है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल। नेक्स्ट प्रोडक्ट आयुशांते टॉक्स क्लीन, मार्वलस प्रोडक्ट जो स्टमक इश्यूज, मेटाबॉलिज्म, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फ्लैटुलेंस, गैस, इनके कारणों से भी बहुत ज्यादा हमारा वेट गेन रहता है, वहां पर टॉक्स क्लीन आप ऐड करेंगी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आखिरी CMD,
क्योंकि मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे सेल्स कभी कभी प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं बनाते। तो खाने को अगर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, कुछ ना कुछ तो बनना ही है, राइट। तो जब आपकी बॉडी को प्रॉपर मिनरल्स मिलने लगेंगे तो खाना जो है जो आप ले रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिससे आपको वेट लॉस करने में ज्यादा आसानी होगी। तो उसके अलावा ये 3 प्रोडक्ट्स आप बिल्कुल दे सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच वैशाली जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक अभी तो किसी का हैंड रेज नहीं है, एंड आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस आपने इतने अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया था, लोगों के क्वेश्चंस ही बहुत कम हो गए हैं। तो थैंक यू आई मैम। थिंक ये सेशन बहुत ही बढ़िया रहा, एंड इट विल ये बहुत हेल्प करेंगे हमें इस रेंज को और अच्छी तरीके से प्रमोट करने के लिए। और ये जो ट्रेनिंग सेशन मैम। हमने स्टार्ट किया है, यस बोलिए, कौन बोल रहे हैं? आई सॉरी, आई नीतू कैन नॉट सी द नीतू हैंड। मैम, नीतू नीतू हाँ सकते यस बोलिए, बोलिए नीतू जी बोलिए। मैम। ये 14-15 इयर्स सही है, मतलब 14-15 जैसे भी सर ने बोला 14-15 ईयर की एज में सही रहेगा वैसे? देखिए दे मैम, सकते हैं? 15-16 साल की उम्र से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज्यादा वेट गेन है आप इसके सपोर्ट ले सकते हैं, राइट। सही तो वेट, इतना वेट गेन होना ही सही नहीं है 14-15 साल की उम्र में कि उनको वेस्लिम शेक लेना पड़े। लेकिन अब जो वो वही ऑलरेडी जब गलत चल रहा है तो फिर उसके बाद तो हम क्या ही गलत और सही का डिस्कशन करें ना। तो बिल्कुल इस एज ग्रुप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके, और एक पर्सन है मनीषा जी, यस आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, हम और 2-3 मिनट क्वेश्चंस लेंगे। हेलो मैम। हेलो मैम, 1 मिनट में बस इतना बता दूं कि आई डोंट नो, मेरे को कुछ भी स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यस यस यू बस कैन। मैं आवाज सुन के आपको दे रही हूँ। अगर बाई चांस फोन लैपटॉप बंद हो जाए तो प्लीज आप समझ जाइएगा कि पता नहीं क्या हो गया है इसको, आई डोंट नो। ठीक है, आप सवाल पूछिए मैम। हाँ मैम, 18 इयर्स एज होगी बच्चे की। हम्म। तो ये जो वेसलिन का ये जो शेक वो है उसके साथ फ्लेक्सविल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं मैम, 18 साल तो बहुत बड़ी एज हो गई, कोई बिल्कुल बड़ी कोई भी एज है। प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हैं उनको मैम आप। तो फ्लेक्सविल कितनी देनी चाहिए डोजेस में? मिनिमम 2 to 3। 2 to 3? हाँ, डिपेंड करता है। अगर अगर ज्यादा वेट गेन नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस अगर बहुत ऐसा कोई स्टार्टिंग ही है, कुछ ज्यादा नहीं है तो 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ज्यादा है तो 3 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2-2 सुबह शाम देनी है? नहीं नहीं, पूरे दिन में 2 या पूरे दिन में 3। अच्छा ऐसे। हम्म। ओके। हाँ। ओके, थैंक यू वैशाली सो मच, क्योंकि मुझे थैंक यू। ऐसा लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस अभी है नहीं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज। मिताली जोशी जी का एक क्वेश्चन है। ओके, यस नो वरी। मिताली जी बताइए। Hello, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। या मैम, मेरा एक क्वेश्चन है एक्चुअल में। जैसे कि अदर ब्रांड्स के भी शेक आते हैं, राइट? दे रेकमेंड के बाकी के ब्रांड में, बिकॉज मैं यहाँ पर एक पर्सन के वहां गई थी, उन्होंने मुझे ये चीज कहा कि मार्केट में भी सेम चीज बताते हैं। हाउ यू गारंटी के ये चीज से अगर रिजल्ट मिलेगा करके? देखिए मैम, मैं अगर आप मेरे से इस चीज का सवाल जवाब पूछना चाहती हैं तो मैं बहुत ब्लंट हूं इस चीज को लेकर, और मैं साफ बोलती हूँ, गारंटी तो वो डॉक्टर भी नहीं लेता जो आपको अभी चीर फाड़ करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा है। ठीक है, तो वो भी बाहर लिखवा के लेके जाता है कि भैया आप अगर अंदर मर गए तो इसमें मेरी जिम्मेवारी नहीं है, जबकि वो प्रोफेशनल है, आपसे 5 लाख रुपए सबमिट करवा के जाता है वो। ठीक है, हाथ भी नहीं लगाता आपको। गारंटी दुनिया में मियाँ बीवी की नहीं है, प्रोडक्ट की तो हो ही नहीं सकती। तो ऐसी क्वेरीज को हैंडल ना करें, उनकी तरफ ध्यान ना दें और उनको क्लियर करने की कोशिश भी ना करें। अगर ऐसा कोई सवाल पूछ रहा है, उसे लेना है ले, नहीं लेना मत ले।